आज महिला रविवार है। आज की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की आराधना में महिलाओं के द्वारा आराधना संचालन, उपदेश, स्तुति के गीत एवं प्रार्थना की जाएगी। मंडी के सभी भाई बहनों को सीआरसी महिला समिति की ओर से यीशु सहाय। आज हम कलीसिया की पंजिका के अनुसार महिला रविवार मना रहे हैं और इसी क्रम में आज का सारा संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। तो आराधना शुरू करने के पहले हम आह्वान वचन श्रीमती शांता टूटी के द्वारा सुनेंगे। आज का आह्वान वचन है भजन संहिता 72 पद संख्या 12 से 13। भजन संहिता अध्याय 72 पद संख्या 12 से 13। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। यहाँ तक आमीन। महिला समिति की बहनों के द्वारा एक विशेष गीत गाया जाएगा। सारी मंडली मिल करके साक्षी वाणी से गाएंगे गीत संख्या 66। साक्षी वाणी गीत नंबर 66। हालेलुया सब गाओ ख्रिस्त की होवे जय। नरक और पाप का हुआ क्षय, दूर हुए सब हमारे भय। हालेलुया।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आइए हम घुटने टेक कर ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांति का वचन लें। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7-9। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु हमारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमें पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो, अब से सदा लो। आमीन।
अभी बहन एलिस एक्का के द्वारा पहला पाठ वचन पढ़ा जाएगा। आज का पहला पाठ वचन है प्रेरित क्रिया अध्याय संख्या 16 उसका 11 से 15 पद तक। आज का पहला पाठ वचन है प्रेरित क्रिया अध्याय 16 उसका 11 से 15 पद तक। इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि यहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यों कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। अब साक्षी वाणी सारी में से गीत गाएंगे 242 242। साक्षी वाणी गीत नंबर 242। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद। सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी दयालु परमेश्वर, पिता, पुत्र और प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए जो कि तूने हम सबों को पिता परमेश्वर अपनी संगति में बुलाया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि तेरे पवित्र आराधनालय में उपस्थित होकर हम तेरे गीतों के द्वारा तेरी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करना चाहते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, इस घड़ी जो वचन हमारे लिए उपदेश के रूप में ठहराया गया है, पिता परमेश्वर तू बहुत आयत से आशीष दे, ताकि प्यारे प्रभु जी तेरे उन वचनों को पढ़कर उनके गुण बातों को हम समझ पाएँ। पिता परमेश्वर, हमें पढ़कर समझने में, समझाने में पिता तू मदद कर, ताकि प्यारे प्रभु जी हम तेरे इन वचनों को सुनकर ग्रहण करें और पिता अपने जीवन में इन वचनों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस समय को तेरे हाथों सौंपती हूँ, प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आज के लिए धर्म पुस्तक से जो उपदेश के लिए जो वचन ठहराया गया है वह हम पाते हैं समाचार 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे यह हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। आमीन। मंडली बैठे। आज के इस वचन में हम मुख्य रूप से 3 महिलाओं का जिक्र पाते हैं। पहला जो है मरियम मगदली, दूसरा योअन्ना और तीसरा सुसाना। इन महिलाओं ने अपनी योग्यता के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार कार्य में काफ़ी योगदान दिया। सबसे पहले हम मरियम मगदलिनी के जीवन को देखते हैं। मरियम मगदलिनी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ाया था। और जब वह इस दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई, तब उसने अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंप दिया। उसका जीवन बदल गया और वह यीशु मसीह के कार्य के लिए अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। वह यीशु मसीह के मुख से वचनों को सुना करती थी। उसके पैरों तले बैठ करके वह घंटों सुसमाचार प्रचार जब यीशु मसीह किया करते थे, तो वो उसके पैरों तले बैठकर उसके मुख से उन वचनों को वो सुना करती थी। और उसके वचनों को सुनकर वो काफ़ी प्रेरित होती थी। यीशु मसीह जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए जाते थे, वो वहाँ वहाँ उनके साथ जाया करती थी और उसके सुसमाचार प्रचार के कार्य में वह यीशु मसीह का योगदान दिया करती थी, उसे वह सहयोग दिया करती थी। और इस तरह से वह सबसे पहली सुसमाचार महिला प्रचारक के रूप में बनी। आज हम देखते हैं कि हमारा जो आज का जीवन है वह हमारे कल के जीवन को, अर्थात कल के भविष्य को निर्धारित करता है। यीशु मसीह मरियम के जीवन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो अपने पहले के जीवन में वो किस तरह से अपने जीवन को जीती थी। उसका जीवन जो कि पाप में था, इसके बावजूद भी
यीशु मसीह ने मरियम को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। वह सब कुछ जानता था मरियम मगदलिनी के विषय में, इसके बावजूद भी उसने उसे छुटकारा दिलाया। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह में है तो उसका पास्ट मैटर नहीं करता कि वो अपने बीते समय में वो कैसा था या कैसी थी, लेकिन उसने जो अपने विश्वास के द्वारा उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे कभी छीना ना जाएगा। और इस वचन को हम पाते हैं लूका 10 उसका 42 में, कि जिस भाग को मरियम मगदलिनी ने चुन लिया था, उस भाग को उसका जो कार्य था, जो उसने उस कार्य को चुन लिया था, अर्थात प्रभु की सेवा, उस कार्य को उससे अलग ना किया जाएगा। अर्थात उसने प्रभु परमेश्वर की सेवा करना ही को उसने पहला स्थान दिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी बंधनों से छुड़ाए जाने के बाद उसका संपूर्ण जीवन बदल गया और वह यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार के कार्य में अपना सहयोग देने लगी। इसी रीति से हम दूसरी महिला के विषय में यहाँ पर देखते हैं, जिसका नाम था योअन्ना, जो कि हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी थी। यह काफ़ी उच्च वर्ग से संबंधित रखती थी। योअन्ना किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक रूप से वह अस्वस्थ थी, इस बात का स्पष्टीकरण हमें कुछ खास तरीके से हमें नहीं मिलता है वचन में, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने मसीह के द्वारा चंगाई को पाया था और इस कारण उसने भी अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया था। वह यीशु मसीह से प्रेम करती थी और इस प्रेम के खातिर और उस अस्वस्थता से छुड़ाए जाने के खातिर उसने अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह की सेवा के लिए सौंप दिया। और उसके चेले, यीशु मसीह और उसके चेले जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार के लिए जाया करते थे, यात्राएं किया करते थे, ये वहाँ जाकर अपने संसाधनों और धन संपत्ति के द्वारा उसके मेहमान नवाजी के स्वागत की व्यवस्था करने में हमेशा अपना सहयोग दिया करती थी। ये एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी धन के द्वारा प्रभु की सेवा की और अपने प्रेम को उसने इस रीति से प्रकट किया। इसके बाद हम तीसरी महिला का जिक्र पाते हैं और वो है सुसाना भी इन्हीं महिलाओं में से एक थी जिसने अपने संसाधनों के द्वारा प्रभु की सेवकाई में बहुतायत से सहायता किया। ये ऐसी महिलाएं थीं जो प्रभु के साथ उनकी यात्राओं में, अर्थात गलील के आसपास के क्षेत्र में जब यीशु और उसके चेले जब प्रचार के लिए जाया करते थे तो ये महिलाएं भी उनके साथ हो लिया करती थीं और पूरी रीति से वो सुसमाचार प्रचार के कार्य में अपना सहयोग दिया करती थी। इन महिलाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक महिला वर्ग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी इस सुसमाचार प्रचार के कार्य में अपना सहयोग दे सकती हैं, वह हम इन महिलाओं के जीवन के द्वारा देख सकते हैं। लूका 24 उसका 2 से 6 में हम ये पाते हैं, पुनरुत्थान की घटना को जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि पुनरुत्थान की भोर को जब मरियम मगदलिनी, योअन्ना और उसके साथ उस क्षेत्र की और कुछ दूसरी स्त्रियां भी थीं, ये लोग जब सुगंधित वस्तुएं और इत्र लेकर जब कब्र के पास पहुंचती है तब वो लोग देखती हैं कि कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ है और वे लोग अंदर जाकर प्रवेश करती हैं। जब वे लोग कब्र के अंदर प्रवेश करती हैं तो वहाँ वे लोग यीशु मसीह के देह को नहीं पाती और वहाँ 2 स्वर्ग अंदर में वो लोग उन 2 स्वर्गदूतों को देखती और घबरा जाती हैं। तब वे दोनों स्वर्गदूत उन महिलाओं से कहते हैं कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है।
इस तरह से ये महिलाएं यीशु मसीह के जी उठने की प्रथम गवाह के रूप में ठहरती हैं। यीशु मसीह ने इन महिलाओं को इस शुभ संदेश को सुनाने के लिए चुना। तो हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह महिला वर्ग को, महिलाओं को वह प्रोत्साहित करना चाहते थे कि सिर्फ पुरुष ही नहीं लेकिन महिलाएं भी सुसमाचार प्रचार के कार्य में अपना सहयोग दे सकती हैं। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे रही हैं, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे वह खेलकूद से संबंधित क्षेत्र ही क्यों ना हो। आज महिलाओं ने पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। बाइबल में भी हम ऐसी कई महिलाओं के विषय में पाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी सशक्त थीं। उनमें से एक है दबोरा। बाइबल की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक। वो एक ऐसी नबिया थी और इज़राइलियों का वो न्याय भी करती थी। एक जज और न्यायाधीश के रूप में वो कार्य करती थी। पुराने नियम की एकमात्र महिला है जो अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और विश्वास और अपने न्यायपूर्ण कार्य के लिए वह जानी जाती है। और दबोरा का कार्य उस समय उजागर होता है जब इज़राइलियों ने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया और इस कारण परमेश्वर ने इज़राइलियों को राजा याबीन, जो कि कनान देश के राजा थे, उसके अधीन कर दिया और उसका सेनापति सीसरा, जो कि अन्य जाति की हरोशेत का निवासी था, और उस समय उस सेनापति के नेतृत्व में उस समय उस राज्य में, उस देश में चारों तरफ अशांति ही अशांति फैली हुई थी। और उस समय यह दबोरा नाम की स्त्री, जो कि एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इज़राइली उसके पास जाया करते थे न्याय के लिए, एक सच्चा न्याय के लिए वो दबोरा के पास जाया करते थे। और इस बात को हम न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय 4 से 5 पद के बीच में हम पाते हैं। यदि हम न्यायों की पुस्तक उसका 4 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो हमें दबोरा के पूरे जीवन के बारे में हमें पता चलेगा। उन दिनों दबोरा को परमेश्वर यहोवा की ओर से अगुवाई मिली और उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को बुलाकर कहा कि परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और 10,000 पुरुषों को संग ले जा, और तब मैं याबीन के सेनापति को उसके रथों समेत तेरे अधीन कर दूंगा। यह आज्ञा बाराक को मिला था, जो कि दबोरा की अगुवाई में परमेश्वर यहोवा ने दबोरा को इस्तेमाल किया बाराक को इस कार्य को करने के लिए, और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को, अपने आदेश को बाराक तक पहुंचाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दबोरा एक कमांडर के रूप में बाराक को वह आदेश देती है कि तू अपने सेनाओं को लेकर उस पहाड़ के ऊपर चला जा, तब परमेश्वर यहोवा सीसरा और उसके सारी सेनाओं को तेरे अधीन कर देगा। जब बाराक को इस तरह का आदेश मिलता है तब वह दबोरा को क्या कहता है। हम यह न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 में पाते हैं कि तब बाराक उससे कहता है कि यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि बाराक एक पुरुष होकर के एक महिला को अपने साथ उस युद्ध को लड़ने के लिए चलने को कहता है। यहाँ हम देखते हैं कि दबोरा कितनी प्रभावशाली व्यक्तित्व की थी कि वह दबोरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि बाराक जानता था कि दबोरा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की इंसान है और वो जो कुछ भी करती है वो परमेश्वर की अगुवाई में करती है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय है। वह परमेश्वर के भय के अनुसार ही वो सारे कार्य को करती है। और जब बाराक दबोरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तब दबोरा यह सुनकर बिल्कुल भी मना नहीं करती है। वह कहती है कि निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी। यहाँ दबोरा एक योद्धा के रूप में नेतृत्व करती हुई दिखाई पड़ती है और साथ ही साथ वह एक भविष्यवाणी भी करती है कि यहोवा सीसरा नामक सेनापति को वह एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब यहोवा ने सारे रथों और सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सारी सेना नष्ट हो गई, एक भी मनुष्य ना बचा। सीसरा रथ पर से उतरकर अपनी जान बचाने के लिए वह हेबेर केनी की स्त्री याएल के घर में उसने पनाह ली। और जब वो वहाँ पहुँचा तब उसने याएल को कहा कि यदि कोई मुझे ढूंढे तो तू कहना कि यहाँ कोई भी नहीं है। और याएल ने उसे विश्वास दिलाया कि वह ऐसा ही करेगी और उसने उसे अपने घर में आने दिया और साथ ही साथ उसके लिए वह भोजन पानी का प्रबंध भी उसने किया। और जब वह आधी रात को जब वह सो रहा था, वह बिल्कुल थक चुका था और जब वह सो रहा था तब याएल ने एक खूंटी और एक हथौड़ा लेकर उसकी कनपट्टी पर जाकर दे मारा और वह उसी वक्त वहाँ मर गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि दबोरा के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी कि सेनापति आज ही वह एक स्त्री के अधीन कर दिया जाएगा उसे, और उसकी ये भविष्यवाणी सच निकलती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस तरह से राजा याबीन और उसके सेनापति और उसकी सेनाओं को नष्ट किया जाता है और फिर से इजरायली कनान पर प्रबल हो जाते हैं और उसके बाद देश में 40 वर्ष तक शांति बनी रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दबोरा के कुशल नेतृत्व के कारण इजराइल में फिर से शांति कायम हो पाती है। परमेश्वर यहाँ दबोरा को इस्तेमाल करते हैं जो कि एक महिला थी। इसी प्रकार हम रूत के जीवन को भी देखें तो हम पाएंगे कि रूत जिसका पति मर चुका था और पति के मर जाने के बावजूद वह अपनी सास नाओमी का साथ उसने छोड़ा नहीं था। नाओमी जिसने अपने पति और दोनों पुत्रों को खो दिया था और वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी दोनों बहुएं उसके साथ इस दुख भरी जीवन को बिताए, और इसलिए वह कहती है कि तुम दोनों अपने अपने मायके को वापस लौट जाओ। परंतु दोनों बहुओं में से एक वापस लौट जाती है और रूत वहीं नाओमी के साथ रह जाती है। उसने नाओमी को कहा कि तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जहाँ मरेगी मैं भी उसी मिट्टी में मरूंगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ हम देखते हैं कि रूत जो कि एक मुआबिन स्त्री थी और उसके देवी देवता अलग थे, परंतु फिर भी उसने नाओमी के परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना और एक विश्वास भरा जीवन को उसने जिया। और जब नाओमी देखती है और उसे जब यह समझ आता है कि रूत उसे नहीं छोड़ेगी, तब वह रूत को लेकर के वह बेतलहम की ओर वह निकल पड़ती है। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो रूत वहाँ पर खेत में कड़ी मेहनत करके अपना और अपनी सास की देखभाल करती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि रूत के
स्वामी भक्त होने के कारण, उसके विश्वास के कारण और उसकी मेहनत के कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा उस पर होती है। और नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था, उसके साथ रूथ का विवाह हो जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि यदि कोई मसीह में है और उसने यदि अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों सौंप दिया है तो निश्चय परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है। और उसने इस रीति से रूथ के जीवन में भी ऐसा उपाय किया कि रूथ ने अपना गृहस्थ जीवन फिर से आरंभ किया। उसके बाद हम हन्ना के जीवन को भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसके जीवन में कोई संतान नहीं थी और उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसे एक पुत्र हुआ और जिसका नाम उसने शामुएल रखा, शामुएल का, और जो कि उसने उसे मांग कर पाया था। और उसने यह मन्नत भी मानी कि यदि यहोवा उसको पुत्र दे तो वह उसे यहोवा को अर्पण कर देगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और जब शामुएल का जन्म हुआ तब हन्ना ने अपने कहे अनुसार वैसा ही किया। इस घटना को हम पहला शामुएल पहले अध्याय में हम पा सकते हैं कि किस रीति से हन्ना ने मांगा, अपनी प्रार्थनाओं, अपने विश्वास के द्वारा उसकी प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक ऐसा सुंदर बलवान पुत्र प्रदान किया और उसे हन्ना ने अपने कहे अनुसार परमेश्वर को सौंप दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक माँ की प्रार्थना को परमेश्वर ने किस तरह से सुना और उसे एक बुद्धिमान पुत्र देकर उस देश को एक याजक उपलब्ध कराया। इसके अलावा हम बाइबल में और भी बहुत सारी महिलाओं का जिक्र पाते हैं जिससे हम सभी बहुत अधिक प्रेरित होते हैं। अबीगेल जो कि सुंदरता और अपनी बुद्धिमता और सूझबूझ के लिए जानी जाती है, उसके विषय में हम पहला शामुएल 25 अध्याय में पाएंगे कि उसने किस तरह से अपनी सूझबूझ के कारण अपने पति और उसके लड़के को बचाया था दाऊद के हाथों से। अबीगेल सिर्फ सुंदर व बाहरी रूप से नहीं, वो अंदर से भी सुंदर थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। वह परमेश्वर के भय में जीना जानती थी, जिस कारण परमेश्वर ने उसके हर एक कामों में उसकी सहायता की और अबीगेल के द्वारा उसका परिवार, उसका घराना बचाया गया। ठीक उसी प्रकार हम सुनेमिन को भी देखते हैं। सुनेमिन जो एक ऐसी स्त्री थी जो कि एक दानी स्त्री के रूप में हम उसके चरित्र को देखते हैं। उसने परमेश्वर के दास एलिसा की सेवा की। उसने अपनी मेहमान नवाजी के द्वारा एलिशा को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी और इसका प्रतिफल उसने एक संतान के द्वारा पाया। और जब उसने वह संतान पा लिया तब भी वह प्रभु के दास के प्रति उसका विश्वास कम नहीं हुआ, उसका विश्वास वैसा ही बना रहा। और एक दिन ऐसा होता है कि उसका वह पुत्र मर जाता है, तब भी उसका विश्वास टूटता नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि जिसने उसके विश्वास के कारण उसे पुत्र प्रदान किया है तो निश्चय वह उसके पुत्र को जीवित भी करने की सामर्थ्य रखता है। और उसने अपने विश्वास के द्वारा फिर से प्रार्थना की, अपने विश्वास पर वो डटी रही और जिसके कारण उसका पुत्र उसे वापस मिल गया, वो फिर से जी उठा। इस प्रकार बाइबल में कई ऐसी महिलाओं का जिक्र है जिनके द्वारा हम काफ़ी प्रभावित होते हैं।
इन महिलाओं के जीवन के द्वारा आज हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? सर्वप्रथम हमें अपने अंदर परमेश्वर के भय को लाना होगा। हमें उसके डर और भय में अपने जीवन को बिताना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का डर रहता है, परमेश्वर का भय रहता है, परमेश्वर उसको हर एक क्षेत्र में उसकी सहायता करते हैं। वो जहाँ भी जाता है, वह जिस जगह भी खड़ा हो जाता है, परमेश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को जीता है। तो आज हम महिलाओं के लिए हमें जिस तरह से सुनेमिन के मन में परमेश्वर का डर और भय था, अबीगेल के जीवन में परमेश्वर का डर और भय था, दबोरा के जीवन में परमेश्वर का डर था, उसी रीति से आज हम महिला होकर भी हमारे अंदर भी परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। और ऐसा यदि हम अपने अंदर परमेश्वर के डर और भय को बनाए रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर हर एक कामों में हमारी सहायता करते हैं। फिर दूसरी बात है कि हमें आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। हर एक के जीवन में परिस्थितियां एक समान नहीं होती है, लेकिन अभी जिस मसीही समाज में हम लोग जीते हैं और जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, वह समाज महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहित करता है। इसलिए हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके उसका इस्तेमाल करना है और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से रूथ ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, कड़ी मेहनत के द्वारा अपना और अपनी सास की देखभाल किया उसने, उसी रीति से हमें भी आज अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रूथ के जीवन के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि वह आत्मनिर्भरता का बिल्कुल सही उदाहरण थी। इस तरह से हम बाइबल के अनुसार जिन महिलाओं का जिक्र पाते हैं, उस समय यदि हम पुराने नियम में देखें तो उस समय की महिलाओं के पास ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर बुद्धि का प्रकाश था, जो कि हम निर्गमन 35 उसका 25 में पाते हैं। और इसके कारण वो अपने हस्तकलाओं में, अपने हाथों के कामों में वो काफ़ी माहिर थी और उनके द्वारा बनाए गए वस्त्र मिलाप वाले तंबू के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि कमी होने के बावजूद भी ये महिलाएं पूरी रीति से अपने परिवार को आर्थिक रीति से सहयोग दिया करती थी। निस्संदेह आज भी हमारी समाज की महिलाएं भी, उनमें भी ये सारे गुण मौजूद हैं। घर के कामों के साथ ही साथ बाहर के कामों में भी अपनी उतनी ही सक्रिय रूप से वह भाग लेती हैं, जिस तरह से वह दूसरे कामों में अपना सहभागिता देती हैं। आज हमारी महिलाएं काफ़ी सशक्त हो चुकी हैं और एक सशक्त महिला ही उन्नतिशील समाज के निर्माण में सहयोग कर सकती है। आज यदि हम सशक्त नहीं हैं, अगर हमारी महिलाएं सशक्त नहीं हैं, तो आज हमें ज़रूरत है अपने आप को सशक्त बनाने की, ताकि हमारे द्वारा, एक सशक्त महिला के द्वारा एक सुंदर समाज, एक सुंदर परिवार और एक सुंदर कलीसिया का गठन किया जा सके। परमेश्वर पिता इस वचन पर बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य दयालु परमेश्वर,
पिता, पुत्र और प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी तेरे इस जीवित सच्चे सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से पिता परमेश्वर तूने हम सबों को पिता परमेश्वर अपने डर भय में रहना सिखाया। और पिता किस रीति से जब हम तेरे डर भय में अपने जीवन को जीते हैं तो तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करता है। पिता ऐसा होने दे कि हम निरंतर अपने जीवन के अंत लो पिता परमेश्वर तेरे डर और भय में हम पाए जाएं, ताकि प्यार प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा निरंतर तुझे धन्यवाद, महिमा और स्तुति मिले। सारा आदर, भक्ति, महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित सामर्थी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो, आमीन। हम सारी मंडली एक साथ मिल करके गावेंगे साक्षी वाणी से गीत संख्या 289। साक्षी वाणी 289। यीशु मुझसे यही चाहता, हर दिन उसके लिए ज्योति सदा मैं तो रहता, वह काम में वह खेल में। Thank you.
त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। महिला रविवार के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत सारी बधाई और शुभकामना मिले। धन्यवाद।